प्यारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार आप सबको मसीही वंदना। प्रभु की वचन से हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात को देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से। वैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 5 अध्याय तक देखा और 6 अध्याय से लेकर भविष्य में होने वाली घटनाओं का विवरण दिया है। लेकिन उन तमाम भविष्यकालीन घटनाओं के लिए सबसे मुख्य घटना हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन है। हम इस संसार में रहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन से बढ़कर और कुछ भी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि मैं 2-3 बात आपको बता रहा हूं। अगर इतिहास में हुए सबसे बड़े 2 बात पूछा जाए जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मानव जन्म, क्रूस की मृत्यु और उसी से जुड़ा जुड़ा है मृतकोत्थान। भविष्य भूतकालीन इतिहास के सबसे मुख्य घटना जो हमें भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, वो है यीशु मसीह का शरीर धारण करना। यीशु मसीह जो परमेश्वर था, मनुष्य बनकर के आया। दूसरी बात, हमारे लिए मानव रूप में प्रकट हुआ यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, तो क्रूस की मृत्यु। तीसरा, मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह का मृतकोत्थान या पुनरुत्थान या यीशु मसीह का जी उठना, ऐसे कुछ भी शब्द उपयोग कर सकते हैं। ये 3 बात इतिहास का सबसे खास है। और भविष्य की सबसे मुख्य बात क्या है जिसकी हम इंतजार में हैं, जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य बात जो भविष्यकालीन दृष्टिकोण से है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर के आगमन। प्रभु यीशु मसीह के आगमन जो बादलों पर आएगा। ठीक है ना? तो 3 इतिहास की बातें और एक भविष्यकालीन बात। अब हमारे जीवन की सबसे मुख्य बात क्या है? हमारे बीती जिंदगी के सबसे मुख्य बात क्या है? क्या बोल सकते हो? आपके जीवन की बीती जिंदगी की सबसे मुख्य बात कोई भी बोले। प्रभु को जानना। बिल्कुल, नया जन्म पाना, उद्धार पाना, प्रभु को जानना, हम प्रभु के बन जाना, ये है हमारे जीवन के सबसे मुख्य बात, वो बीती जिंदगी।
अब वर्तमान जिंदगी में हमारे लिए सबसे मुख्य बात क्या है? वर्तमान जिंदगी में, हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में सबसे मुख्य बात, अहमियत की बात क्या है? सुरजीत ब्रदर कुछ बोला क्या? कोई आवाज ही नहीं आया। प्रभु को पाना। प्रभु को पाना। प्रभु को पा लिया, वो हमारे बीतती जिंदगी की बात है। अभी उसके बाद की हमारे जीवन, हमारी इस आत्मिक जीवन में सबसे मुख्य बात क्या है? बाट जोना, प्रभु की बाट जोना पूरे विश्वास के साथ उसके बिल्कुल, आगमन। मसीह के आगमन की बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताना, यानी यीशु मसीह के आगमन के बाट जोते हुए उस लायक एक जिंदगी बिताना। तो ये 6 बात मुख्य है। उनमें से 4 बात इतिहास और भविष्य की है, और 2 बात हमारे व्यक्ति के जीवन से जुड़े। ये 6, पूरा 6 बात सबको समझ में आ गया ना? दोहराने की जरूरत तो नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, पापियों के लिए अपना जीवन दिया और मुर्दों में से जी उठा। अब मसीह आने वाला है, किसी भी क्षण मसीह आ सकता है, कभी भी आ सकता है। दिन रात का कोई फर्क नहीं। शायद हम चर्च में हो, प्रार्थना में हो, गाना गा रहे हो, या हम बाजार में हैं, काम में हैं, लड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे किसी भी वक्त में हमारे प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। तब हमें और कुछ भी करने की समय नहीं होगा। मसीह आएंगे और कलीसिया को ले जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया को अपने पास ले जाएंगे और उसके बाद अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है ना? अपने मसीह आएंगे, स्वर्ग से उतर कर आएंगे और कलीसिया को अपने पास उठा लेंगे। अपने पास जब कलीसिया आए तो कलीसिया को अपने साथ ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? स्वर्ग, बादलों। बादलों पर हमें ले जाएंगे, लेकिन वहां रहेंगे नहीं। वहां मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। उसके बाद मसीह हमको ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? स्वर्ग में, स्वर्ग जहाँ में। मसीह है, जहाँ मसीह वर्तमान है। हाँ, सही जवाब यूहन्ना 14 का 1, 2, 3 है। उसमें 2 विशेष बात। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। और उसके बाद तीसरे वचन में बताया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता।
तो प्रभु हमें लेकर कहां जाएंगे? पिता के घर में। पिता के घर में। उस तीसरा वचन की बाकी भाग में बताते हैं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। तो प्रभु हमें कहां ले जाएंगे? विशेष दो जवाब। एक है पिता के घर में, वो जरूर हम स्वर्ग कहते हैं वो जगह है। और दूसरी बात, जहां प्रभु रहें वहां हम भी रहेंगे। 14 का 3 को जानते हैं तो भी एक बार पढ़िए। दूसरा को एक जन जब 14 का 3 पढ़ेंगे तो दूसरा जन निकाल करके रखें 12 का 24 और 26। हाँ। और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां 2 बात वहां पर बताया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो पिता के घर में है करके दूसरा पद में हमें पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब दूसरा कोई पढ़ेंगे, यूहन्ना ही 12 का 26वां वचन। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं रहूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जहां मैं रहूं वहां मेरे सेवक भी। तो समझ में आ रहा ना? प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आएंगे और कलीसिया को अपने पास बुलाएंगे। वो कहां है करके 1 थिस्सलुनी 4 का 16-17 में लिखा है। प्रभु कहां तक उतर आएंगे, हमको कहां बुलाएंगे। हम पहले भी देख चुके हैं, 2 शब्द वहां पर है, बादलों पर और हवा में, है ना? बादलों पर और हवा में, इसलिए दोनों मिला के हम मध्य आकाश करके बोलते हैं। तो हमें प्रभु वहां बुलाएंगे, वहां से फिर प्रभु हमें लेकर चलेंगे। आपको शायद याद होंगे, पुराने नियम में इब्राहिम का बेटा इसहाक की शादी के बारे में। इसहाक का शादी के लिए इसहाक ने लड़की को नहीं देखा, ना लड़की ने इसहाक को, परंतु इलियाजर नाम का एक सेवक था इसहाक के परिवार में, घर में। तो वो इसहाक के लिए लड़की ढूंढने गया और ये सब बातें हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय में है, इसहाक की शादी के बारे में। और उसकी 52 नहीं है, उसका 61 से पढ़िएगा। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इकसठ से कहां तक पढ़िया? 61 61 ही पढ़ा सिर्फ। 61 से आप
64 तक पढ़िए। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहेरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। इसहाक की शादी, रिबेका है दुल्हन, दुल्हन को लेके आ रहा है इलियाजर नाम का सेवक। आते आते में अब उसकी 65 को पढ़ेंगे, 65। अब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। यहाँ रिबेका अपने घर से चली आ रही है, लगभग इसहाक जहां रहता था वहीं पास तक आ गया। और इसहाक भी मैदानी इलाके में दुआ करने जा रहा था, लेकिन एक दृष्टांत के तौर पर हम ले सकते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह की आगमन होगा। जैसे इसहाक अपने पिता के घर से बाहर निकल कर आया और कलीसिया रिबेका की तरह दूल्हा से मिलने चली जा रही थी, दोनों का मुलाकात बाहर एक विशेष जगह पर होता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, पहला थिस्सलुनी 4:16 बताता है, स्वर्ग से उतर आएंगे और कलीसिया पृथ्वी से उठा ली जाएगी। दोनों लोगों का मुलाकात कहाँ होंगे? आप लोग भी साथ में चलिए, कहाँ होंगे? बादलों पर। बादलों पर, कि हम हवा में प्रभु से मिले। और यहां उसकी 67 में, मतलब उत्पत्ति 24 की आखिरी वचन में लिखा है कि उन दोनों का, इसहाक और रिबका का मुलाकात उस मरुस्थल में होने के बाद इसहाक रिबका को अपने साथ लेकर के गया अपने तंबू में, अपने पिता की तंबू में या अपनी माता सारा की तंबू में। इसी तरह स्वर्ग से बादलों पर उतर आने वाला यीशु, पृथ्वी से बादलों पर उठा ली जाने वाली कलीसिया, हवा में मिलने के बाद वही नहीं रहेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बादलों पर कहीं रहेंगे, नहीं, बादलों पर कहीं नहीं रहेंगे। यीशु मसीह हमें, जैसे इसहाक रिबका को अपने तंबू में अपने पिता के घर में लेकर गया, वैसे, और यूहन्ना 14:3 में जैसे मसीह ने कहा, यूहन्ना 12:26 में जैसे मसीह ने कहा, और जैसे पहला थिस्सलुनी 4:16-17 में पौलुस ने कहा, वैसे हमको यीशु मसीह अपने पिता के घर लेकर जाएंगे, ताकि जहां यीशु मसीह रहे वहां हम भी रहें। अब हमारी जिम्मा उस जल्द आने वाला मसीह की आगमन की तैयारी में बाट जोते हुए रहे, बाट जोते हुए रहे।
समझ में आ रहा ना? इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शंका है? कुछ नहीं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 के आगे पढ़ना थोड़े दिन के लिए रोककर यीशु के साथ हमें जाने के लिए हमें क्या करना है, यह बात को देख रहे हैं। कितने बातों को देखे, याद होंगे शायद आपको? सात बातों को। और कुछ? और किसी को कुछ? पहली बात क्या था? तैयार हो, मन फिराना, मत पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप और टूटा हुआ मन। या वो हम सबसे पहला दिन में कुछ 5 बातों को देखे थे, है ना? उसके बाद हम लोग उसको एक क्रमानुगत तरीके से देख रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें तैयार रहना है प्रभु की आगमन के लिए। कैसे तैयारी करना, उसको हम आगे को देखा। तो तैयार रहना, और दूसरा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप करना, परमेश्वर से हमें मेल मिलाप करना। और तीसरा समाचार विश्वास करें। मन फिराना और विश्वास करना। ठीक है, विश्वास करना और मन फिराना। आगे बपतिस्मा लेना, पानी का बपतिस्मा लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेना। वही बाइबल सिखाने वाली बपतिस्मा है। छिड़काव की बपतिस्मा नहीं, और पोरिंग, पानी ऊपर से डालने वाले बपतिस्मा नहीं। ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े होने के बाद अडल्ट बैप्टिज्म, बड़े होने के बाद होने वाली बपतिस्मा, वो भी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं शिशुओं का बपतिस्मा देना, नहीं। ठीक है ना? शिशु बपतिस्मा नहीं, बड़े लोगों का अडल्ट बैप्टिज्म नहीं, छिड़काव का नहीं, ऊपर से डालने का नहीं। और कुछ साल्वेशन आर्मी नाम का एक कलीसिया है, वहां पर झंडे के नीचे से बपतिस्मा देते हैं, पानी में नहीं, झंडे के नीचे से, वो भी नहीं। तो इन किसी भी प्रकार का बपतिस्मा नहीं। कुछ लोग केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, वो भी नहीं, यीशु के नाम से ही नहीं, परंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा। किसको और कब? एक व्यक्ति पापों से मन फिराने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने के बाद, वही बपतिस्मा बाइबल के अनुसार का बपतिस्मा है। इसीलिए प्रभु यीशु के साथ अगर जाना है तो जरूर बपतिस्मा में हमें भाग लेना होगा। बपतिस्मा की जो कर्म है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बपतिस्मा का जो मर्म है उसी से मतलब है। समझ में आया? कर्म और मर्म। कर्म तो डूबने वाली बात, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन
उस बपतिस्मा का एक अर्थ है, एक मतलब है। वो मतलब है बपतिस्मा का सबसे खासियत क्या है? बपतिस्मा का वो अर्थ पानी में डूबना, मर जाना, नहीं, पानी में मर डूबना जाना नहीं, या दफन होना, मर जाना, दफन होना। उससे भी पहले कुछ बात है, वो है, लेकिन वो बाद में। अपने पुराने मनुष्यत्व को मसीह के साथ दफनाना। उससे उससे पहले कुछ बात है। मारा जाना, वही, उससे पहले मारा जाएंगे तभी तो दफन करेंगे। आपका अंगीकार करना नहीं, अपने पश्चाताप का पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना। नहीं, पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं है, पाप क्षमा पाए हुओं के लिए है बपतिस्मा। पाप क्षमा केवल यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही है और किसी भी कर्म से नहीं। बपतिस्मा का सबसे खास बात पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ना, नहीं, विश्वास करना, मन फिराना। नहीं, क्या विश्वास करना? मसीह पे विश्वास करना कि यीशु ही हमारा प्रभु है। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हाँ, ये बात है, ये है मुख्य विश्वास। इसलिए मैंने, शोभा ने विश्वास करना बोला, तो क्या विश्वास करना है पूछा। बपतिस्मा हमारी विश्वास की घोषणा है। इसलिए मैंने कहा खाली पानी में डूबने से कोई मतलब नहीं, परंतु वो पानी में डूबने का वो रिज्म, वो कर्म नहीं है हमको जो बचाता है, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन बपतिस्मा में हमारे विश्वास कार्यकारी होता है। क्या है हमारा विश्वास? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पानी में जब हम डूबते हैं एक पल के लिए, एक पल के लिए, तो हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि जैसे मैं पानी में डूबा, वैसे यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया था और गाड़ा गया था। जैसे पानी से ऊपर आते हैं, हम दुनिया को घोषणा करके बता रहे हैं कि देखो, मैं जैसे पानी के ऊपर आया, वैसे यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा। वो विश्वास बपतिस्मा में जब हम घोषित करते हैं, वो हमारे उद्धार का कारण है, वो है विश्वास। समझ में आ रहा ना? शक कुछ है तो बता देना। अगर बपतिस्मा का अर्थ पूरी रीति से नहीं जानते हैं और बपतिस्मा लिए हुए हैं, तो बपतिस्मा व्यर्थ है। हो सकता है, इसीलिए बपतिस्मा से पहले बपतिस्मा क्या है
क्यों है, किसके लिए है, जानना होगा और उस जानकारी के अनुसार उस स्थिति में ही बपतिस्मा लेना भी होगा। अब मैं जानता हूं कई सारे लोग हैं ये कुछ जाने बिना बपतिस्मा लिए हुए हैं, बहुत से लोग हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर, 1 या 2 हफ्ते के अंदर आप दूसरा व्यक्ति है ये मुझसे पूछने वाला। तो बहुत से लोग, बहुत से कलीसियाओं में ऐसे हैं, फिर तो बस ये मानते हैं कि ठीक है उस समय कुछ नहीं तो मैं पापी हूं करके माना, जाना और यीशु प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा करके विश्वास किया, ठीक है उतने में है तो ठीक। अगर यीशु को जाने ही नहीं है, पापों से पश्चाताप ही कुछ नहीं हुआ, ऐसा है तो वो बिल्कुल ही व्यर्थ है, बिल्कुल डुबकी ही लगाया है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग रोमियो 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां है बपतिस्मा के बारे में जो बताया, विशेषकर रोमियो 1 से 11 तक की वचन में बपतिस्मा का अर्थ, बपतिस्मा का मतलब बताया और 12 से लेकर के पदों में बपतिस्मा की बाद की जिंदगी के बारे में बताया। उसमें बपतिस्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये 2 बातें, एक है यीशु मसीह के मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठने पर हमारे विश्वास, और दूसरी बात है बपतिस्मा, हम बपतिस्मा के द्वारा मसीह से एक हो जाते हैं, हम मसीह से मिल जाते हैं, मसीह से मिल जाते हैं। उसका तीसरा पद को पढ़िए, 6 का 3 रोमियो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ आगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा उधर सब, ये दूसरी बात है, यीशु से हम बपतिस्मा के द्वारा एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, मसीह के साथ हम एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये है असली बपतिस्मा का अर्थ। ये हमें जानना चाहिए, सिखाना चाहिए। और तीसरी बात भी वहां पर बताया है, पाप के लिए मर जाना, पाप के लिए मर जाना। उसका दूसरा पद 6 का 2। कदापि नहीं, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बीतता है। और उसका 6 छठवां पद, क्योंकि हम जब निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तजनों के लिए मरा। वो पूजा 5वां अध्याय से पढ़ रही हो, 6 अध्याय का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तक उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया,
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तन में ना रहे। तो इधर सब पढ़ते हैं कि बपतिस्मा का मतलब है कि हम पाप के लिए मर जाना और धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए जिलाया जाना। तो ये तीनों मतलब बपतिस्मा में पूरा होता है। कौन कौन सा तीनों मतलब? एक, यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और जी उठने पर हमारे विश्वास। दूसरा, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यीशु के साथ मिल जाना। और तीसरा, पाप के लिए मर जाना और धार्मिकता और पवित्रता के लिए जीवित रहना। तो ये तीनों मतलब बपतिस्मा में पूरा होना है। तो विश्वास करने के बाद, मन फिराने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। तभी बाइबल के अनुसार का बपतिस्मा होगा। वह ये विश्वास और विश्वास का खुलेआम घोषणा करना हमारे उद्धार के लिए अनिवार्य है। इस तरह बपतिस्मा लिए हुए लोग ही प्रभु के पास जा सकेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी में पानी की बपतिस्मा महत्वपूर्ण है। इतना समझ में आ गए? इतने में और कोई शक है? ठीक है, कुछ नहीं। तो प्रभु की आगमन की तैयारी, उसके लिए हम क्या करें? पहला, हम तैयार हो। दूसरा, परमेश्वर से मेल मिलाप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, मन फिराएं और पानी का बपतिस्मा लें। ठीक है, 5 बातों को हमने देखा। और प्रभु की आगमन के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाएं। पवित्र आत्मा को पाएं। उसका भी हमने मनन किए थे ना। पवित्र आत्मा को पाएं। क्यों पवित्र आत्मा को पाना है? पवित्र आत्मा नहीं पाए तो प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। नहीं जिसमें पाए। पवित्र आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं है, इसलिए। अगर पवित्र आत्मा नहीं पाए तो हम प्रभु के आगमन में जाएंगे नहीं। क्यों? पवित्र आत्मा के बिना प्रभु के साथ क्यों नहीं जाएंगे? पहला कारण, रोमियो 8 का 9 पद को पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। पवित्र आत्मा पाए बिना प्रभु यीशु के साथ नहीं जाएंगे। कारण पहला, जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला
वो मसीही का व्यक्ति मसीह का जन नहीं है। जो मसीह का जन नहीं है उनको मसीह लेके नहीं जाएंगे। दूसरा कारण क्यों पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु के साथ नहीं जाएंगे? हम जिलाए नहीं जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। 11वां पद है, रोमियो 8:11 है। सविता सिस्टर ने जो बोली कि मसीह की आत्मा हम में नहीं, तो प्रभु के आगमन के समय हम जिलाए नहीं जाएंगे। तो कोई पूछे हम मरे नहीं तो क्यों जिलाए जाना है? ठीक है, मर गए तो जिलाए जाना है, अगर मरे नहीं तो रूपांतरण होगा, रूपांतरण होना है, बदल जाना है। इसीलिए मसीह में मरे हुओं के जी उठने के लिए भी और मसीह में जीवित रहने वालों के बदल जाने के लिए भी पवित्र आत्मा का निवास एक व्यक्ति में होना अनिवार्य है। वो है हम रोमियो 8:11 में पढ़ते हैं, यदि मसीह की आत्मा हमें रहता है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जिलाया, वैसे ही हम में रहने वाले आत्मा के द्वारा हमें भी जिलाएगा। फिलिपियों 3:21, फिलिपियों 3:21 वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब हम में बसे हुए आत्मा के द्वारा हमारे दीनहीन देह का रूप मसीह बदलेंगे और अपने महिमामय रूप के अनुकूल में बना देंगे। इसीलिए मरा हुआ एक संत का जी उठना या जीवित रहने वाला संत की बदल जाना, ये दोनों यीशु की आत्मा हम में रहने के द्वारा ही संभव है। समझ में आ रहा ना? तीसरा कारण, पवित्र आत्मा पाए बिना क्यों प्रभु के साथ नहीं जाएंगे? तीसरा कारण, पवित्र आत्मा है छुटकारे के दिन के लिए हमारे छाप। अगर उस आत्मा के द्वारा हम पर छाप नहीं लगी तो छुटकारा का दिन में हम छुटकारा नहीं पाएंगे। ये पिछले बार मैंने बोला था, नहीं बोले थे आप? नहीं बोले। ठीक है, इफिसियों 1:13-14 पदों में लिखा हुआ है। 14वीं वचन को पढ़िए, इफिसियों 1:14 वचन। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। 13 के लास्ट में 13-14 वचन में या 13-14 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी हुई है। 4:30 में भी पौलुस वही बात बताता है। इफिसियों 4:30 में भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए हम पर छाप दी गई है। अगर वो छाप की आत्मा हमें नहीं मिला या पवित्र आत्मा की छाप हमें नहीं मिली तो हम मसीह के नहीं, छुटकारे के दिन के लिए हम तैयार नहीं है। इसीलिए हमको प्रभु यीशु के साथ उठा ली जाने के वास्ते पवित्र आत्मा पाना अनिवार्य है।
चौथी बात, पवित्र आत्मा की हमें क्यों जरूरत है यीशु की आगमन के लिए। चौथी बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम पवित्र जीवन बिता सकेंगे। पवित्र आत्मा के बिना पवित्र जीवन, पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्र जीवन बिता नहीं सकते। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हम लोग तो शारीरिक दशा में हैं, हमारा स्वभाव पवित्र जीवन बिताना है कि पापमय जीवन बिताना है? पवित्र जीवन। साधारण मनुष्य होकर के हम पवित्र जीवन बिताने के आदि रखते हैं या पाप करने की आदि रखते हैं? पाप करने के। पाप करने की आदि रखते हैं। हमारी आदत मनुष्य होने के नाते पाप करना है। हम अपने बच्चों को, कोई भी ऐसे माँ बाप है जो बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं? कोई ऐसा स्कूल है जहां झूठ बोलना सिखाते हैं? नहीं ना? नहीं। लेकिन बच्चे क्या बोलना सीखते हैं? झूठ बोलना। झूठ बोलना। छोटे बच्चा हो, बिल्कुल छोटे, अगर उससे कुछ गलती हुआ, बिल्कुल वो चीज वो अपनी पीठ के पीछे पकड़ते हैं। हमारे सामने से किसने सिखाया ये कोई ऐसी चीज छुपाने के लिए, झूठ बोलने के लिए? ये है मनुष्य का स्वभाव। तो ये पाप करना, अपवित्र जीवन बिताना, अशुद्धता में पड़े रहना, ये स्वाभाविक जीवन है हमारे। लेकिन इस पापमय स्वाभाविक जीवन में पवित्रताई का फल हम कैसे ला सकेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसने से, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसने से। हमें मालूम है कि गांवों में तो ठीक है, थोड़ा घर के अंदर हवा घुसते हैं, हवा चलते हैं, लेकिन इधर फ्लैटों में, हमारे इधर की जैसे इलाके में क्या है, ज्यादातर घरों में कोई हवा आना जाना नहीं कर पाती है। इसलिए खास तौर पर बरसात के समय में घर के अंदर आ जाएं तो घर में रहने वालों को पता नहीं रहता है, लेकिन बाहर से आने वालों को एक प्रकार का बास जैसा आता है। ये हर घर में वैसे ही। इसीलिए घर में क्या करते हैं, वो बास हटाने के लिए कुछ खुशबूदार चीज, कोई स्प्रे मारना हो या कोई सुगंधित वस्तु जलाना हो, ऐसे कुछ न कुछ करते हैं। वो घर के अंदर स्वाभाविक चीज नहीं है। बारिश से गीली हुई दीवारों से एक प्रकार का गंदा बास आना स्वाभाविक है। उस गंदगी को, उस बास को हटाने के लिए हम बाहर से कुछ अगरबत्ती जलाना, कोई कपूर जलाना, कोई फूल ला के रखना, कोई सेंट मारना, कुछ ना कुछ करते हैं।
इसी तरह हम रूपी ये मंदिर में स्वाभाविक तौर पर पाप ही होता है। पाप करना कोई सिखाना चाहिए? नहीं। जलन करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, गुस्सा करना, बदला लेना, ये कुछ हमारे बच्चों को भी कोई सिखाने की जरूरत नहीं, वे अपने आप से ये हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर अगर सच्चाई और धार्मिकता का फल लाना है, वो कैसे ही संभव है? आत्मा, पवित्र आत्मा हम में बसने के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे प्रभुता करने के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करने के द्वारा ही हो सकता है। अगर उस प्रकार पवित्र आत्मा हम में न बसे तो हम पवित्र जीवन बिता नहीं सकते। अगर पवित्र जीवन नहीं बिताया तो प्रभु की आगमन में जा सकेंगे? नहीं होगा। हाँ, इसीलिए पवित्र आत्मा के बिना प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। उसका चौथा कारण ये है, हम पवित्र जीवन नहीं बिता पाएंगे। एक और बात, पवित्र आत्मा के बिना हम क्यों प्रभु की आगमन में नहीं जा सकेंगे? पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह के बारे में और स्वर्ग के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में ध्यान ही नहीं लगा सकेंगे। उसका तो हमें कोई ख्याल ही नहीं होगा पवित्र आत्मा के बिना। समझ में आ रहा ना? पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर रहे तो हमें पवित्र आत्मा किसके बारे में याद दिलाता रहेगा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मसीह के बारे में, मसीह की बातें याद दिलाता रहेगा। मैं आपसे पूछूं कि हमें किस बात की याद ज्यादा आते है? प्रभु की और स्वर्ग की बातें ज्यादा याद आते हैं या संसार की? संसार की। संसार और शरीर की यादें ज्यादा आती हैं या प्रभु मसीह या परमेश्वर या स्वर्ग और हमारे ही आत्मा के बारे में ज्यादा याद आती है? उससे हम ये निष्कर्ष ले सकेंगे कि हम में कौन बसता है। हम लोग तो गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आए तो हमें यीशु मसीह के चरणों की ओर, मसीह की क्रूस की ओर ले जाएंगे। संसार की कोई ख्याल हमें नहीं होगा। उसका मतलब यह नहीं कि हम बेहोश रहेंगे, पूरा होश में रहेंगे। चारों ओर क्या हो रहा है, हमारी क्या जरूरत है, क्या जिम्मेदारी है, हमारी पत्नी को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, माँ बाप को क्या चाहिए, समाज में क्या करना है, कौन सा दिन है, क्या समय है, दिन है कि रात है,
ये सब हमें पता है, लेकिन हमारे ध्यान, हमारे मनन, हमारे आनंद, ये सब किस बात पे होंगे? मसीह की बातों पर, आत्मा की बातों पर, अनंतता की बातों पर। समझ में आ रहा ना? यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायों में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं बातों को हमें सिखाया है। यूहन्ना 14वीं अध्याय, उसका 26वां वचन को पढ़िए, 14 का 26। परंतु साथ पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा सब बातें हमें सिखाएगा। यीशु मसीह की सब बातें हमें स्मरण दिलाएगा। ठीक है ना? हमें स्मरण दिलाएगा। तो इस तरह ये तीनों अध्यायों में 14, 15, 16 में बताया है। एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं, वो परमेश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं कर पाता है। उसका मन इधर ही की बातों के पीछे चलता है। अब मैंने आपके सामने उत्पत्ति 14वीं अध्याय को रखा था, इसहाक की शादी की बात। इसहाक को लड़की ढूंढने कौन गया था? एलियाजर। एलियाजर। जब से एलियाजर रिबेका के घर वालों से मुलाकात की, तब से एलियाजर ने सबसे ज्यादा किसके बारे में बात किया? इसहाक के बारे इसहाक के बारे में और उसका बाप इब्राहिम के बारे में। उनका धन दौलत, उनकी गरिमा। ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे साथ आए। हम कौन है? मसीह के दुल्हन है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहे तो किसके बारे में ही हमें बोलता रहेगा? दूल्हे के बारे में, दूल्हे के बारे में, दूल्हे के घर के बारे में, दूल्हे की महिमा के बारे में। वो हमारे अंदर प्रभु से मिलने की बड़ी तमन्ना को बढ़ाता रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में हमारे अंदर क्या बात ज्यादा गूंजती है? हमारे दूल्हे के बारे में, दूल्हे की बाप के बारे में, दूल्हे के घर के बारे में, या इस संसार की चीजों के बारे में? कोई नहीं है। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। आ रही बात तो सही, लेकिन संसार की बातें थोड़ी सी तकलीफ करती है। हाँ, ऐसा है तो हमारे अंदर रहने वाली आत्मा संसार की आत्मा है कि परमेश्वर की आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। संसार की बातें ज्यादा है। परमेश्वर की आत्मा संसार की बातें कैसे करेगा? परमेश्वर की आत्मा है तो परमेश्वर की बातें करेगा। आपके संसार हाँ, की चिंताओं में, संसार की बातों में लेके नहीं जाएंगे।
हमारे अंदर वो तमन्ना बढ़ता जाएगा, इच्छा बढ़ती जाएगी, हमारे प्रभु से मिलना है। मैंने मेरे उत्तर भारतीय की जिंदगी राजस्थान में शुरू किया था। मुझे हिंदी नहीं आता था, मलयालम के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मेरे दीदी के साथ मैं राजस्थान की अंदरूनी गांवों में रहा, अंदरूनी गांवों में सफर किया, अलग अलग जगहों पर हम लोग रहे। तो वहां मैंने पाया कि किसी लड़की की शादी हो रहा है तो उनके रिश्तेदारों में और गांवों में से कई सारे स्त्रियां उस लड़की की घर में इकट्ठे होते हैं, और हल्दी वल्दी तो होता ही है। तो ये लोग तो वही लड़की की घर में ही रहती है सब, रहकर दिन रात, विशेषकर रात के समय ये लड़की को सोने भी नहीं देते। लड़की को बीच में बिठाकर ये सारी औरतें चारों ओर रहकर ऐसी गानाएं गाती है कि इस लड़की की भावनाओं को जगाती है अपने होने वाले लड़के के प्रति। उन समयों में लड़का लड़की उन गांवों में आपस में देखते नहीं थे, शादी के बाद ही वे लोग कभी मुंह देख पाते थे। तो कभी नहीं देखा हुआ एक लड़का को अपनी पति बनाने के लिए इसकी भावनाओं को जगाना उन औरतों की काम थी। उसके लिए विशेष तरह की गाने वे गाते थे। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, इसराइलियों में भी उस तरह की प्रथाएं होती थी। उसका एक अच्छा सबूत है हमारे बाइबल के अंदर का ही श्रेष्ठ गीत। तो ये लोग क्या कर रही है, कभी मुंह ना देखा हुआ दूल्हे के प्रति प्रेम जगाने के लिए ये औरतें दुल्हन लड़की के पास रह करके भजन को गाते हैं। इसी तरह हमने मसीह को देखा कभी? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, वचन के अंदर से जरूर देखा हूं, लेकिन आमने सामने नहीं देखा। आवाज जरूर सुना हूं, लेकिन मैंने रूप नहीं देखा, रूप नहीं देखा। तो ना देखा हुआ यीशु मसीह, ना देखा हुआ परमेश्वर के प्रति मेरा अंदर जानकारी देना, प्रेम बढ़ाना, भावना जगाना, ये सब काम कौन करता है? पवित्र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो उस पवित्र आत्मा हमारे अंदर न हो तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रेम, पहचान, ये कुछ भी नहीं बढ़ेगा। हमारा मन साधारण लोगों की तरह संसार की चीजों में हम भटकते रहे। तो ये 5 कारण समझ में आ गया ना? पवित्र आत्मा के बिना क्यों प्रभु यीशु की आगमन में हम नहीं जा सकेंगे? समझ में आया? इतने में कोई शक है?
इतने में कोई शक? यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा है तो मतलब कि वो अन्य भाषा बोल रहा है तभी उसके अंदर पवित्र आत्मा है, या वो नहीं बोल रहा है तब भी उसके अंदर पवित्र आत्मा है? इसको कैसे हम समझ पाए? प्रेरितों के काम के अनुसार जहां कहीं पर भी लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य या अभिषेक पाए, उन हर जगहों पर उनकी आत्मा की भरपूरी की प्रमाण के तौर पर अन्य अन्य भाषा बोले हैं। इसीलिए अन्य अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक मुख्य बाहरी प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह, दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1:8 में बताया पवित्र आत्मा हम पर आने का प्रमाण क्या है? हम सामर्थ पाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना, अगर सामर्थ पाए तो हम यूं ही मरा मरा सा नहीं रहेंगे। वो सामर्थ्य का प्रकटीकरण होगा। पवित्र जीवन बिताने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्मिक जीवन उन्माद के साथ बिताने में सब वो सामर्थ्य प्रकट होगा। तीसरी बात, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय में है और 14वें अध्याय में है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का प्रमाण पवित्र आत्मा का अलग अलग वरदान है। चौथी बात, गलातियों 5:22-23 और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, पवित्र आत्मा का भरपूरी का प्रमाण आत्मा का फल है। तो अन्य अन्य भाषा में बोलना सबसे पहला और एक साधारण सा प्रमाण है। उसके अलावा भी ये मैंने बताया अलग अलग बातें भी पवित्र आत्मा की भरपूरी का प्रमाण है। ठीक है, समझ में आ गए? ओके। ठीक है, तो हमने देखा था प्रभु की आगमन में उठा लिया जाना है, तो ये 5 बात। उसके बाद भी कुछ बातें देखा था, है ना? प्रभु की आगमन में जाना है तो इसके अलावा उसके समान बनना है, संसार के सदस्य नहीं, यीशु के समान बनना है। हाँ, संसार के संसार सदृश नहीं बनना। ठीक है, तो उन बातों को हमने देखा। आज हमारे समय यहाँ समाप्त हो रही है, तो हम इतने में आज यहाँ रोकेंगे। बाकी प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो अगली हफ्ता। तब तक के लिए हम विदा लेंगे ये प्रार्थना के साथ कि प्रभु यीशु की आगमन के लिए हम तैयार हो सके। अपने आप को उसके लिए हम समर्पित करें। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।